पहला प्रश्न, हड़प्पा के किस तल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीर। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। तीसरा प्रश्न, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? मराठों की अंतिम शक्ति किसने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। छठवां प्रश्न, हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। सातवां प्रश्न, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। आठवां प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 10, पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा है? पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा है? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिडनबर्ग। 11वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आपको बताना है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर होता है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, आयतन मंडल। तो सबसे सर्वाधिक घनत्व ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में होता है। 12वां प्रश्न, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत। 13वां प्रश्न, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? आपको बताना है हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान में? तो ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में स्थित है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। 15वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, न्यायमूर्ति संघ के कार्यपालक की शक्ति किसमें निहित है? आपको बताना है न्यायमूर्ति संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राष्ट्रपति। 17वां प्रश्न, किस राष्ट्रपति की मृत्यु
सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी? आपको बताना है किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 18वां प्रश्न, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 21वां प्रश्न, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है? दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, असंयोजक बल, संयोजक बल। तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन आधारित है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल से। 22वां प्रश्न, गामा किरणें कैसी तरंगे हैं? गामा किरणें कैसी तरंगे हैं? ऑप्शन आपके सामने। तो गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। 23वां प्रश्न, द्रव्य चालित यंत्र किस नियम पर बनाया जाता है? द्रव्य चालित यंत्र किस नियम पर बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे। 24वां प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 25, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। और आपको बताया जाएगा कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ओसीमियम सबसे भारी धातु होती है और लिथियम हल्की धातु होती है, ये याद रखें। अगला प्रश्न, सुहागा रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में उद्गत स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में उद्गत स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, समांतर, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? सोने की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैरेट। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं, चावला, बाजरा, आलू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बाजरा। तो इस भाग का लास्ट का प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,